स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने से आतंकवादी और उनके आका बौखलाए हैं। उनकी बौखलाहट जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमलों में आई तेजी से साफ साफ दिख रही है। 4 दिन में 4 आतंकी हमलों ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान घाटी की तरफ मोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से हालात पूरी तरह सुधर चुके थे। कश्मीर घाटी में पूरी तरह अमन और शांति लग रही थी। लोगों को अमन चैन की सांस लेना आतंकियों को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि ताजा आतंकी हमले 9 जून से शुरू हुए, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हाल में हुए 4 हमलों में एक बात जो कॉमन है वो ये कि सारे हमले कश्मीर में नहीं, हिंदू बाहुल जम्मू रीजन में हो रहे हैं, जो पूरी तरह सेफ माना जाता है। माना यह भी जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने में केवल 16 दिन बचे हैं। उसके पहले आतंकी लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। आतंकियों के आकाओं का यही ऑर्डर है। लेकिन अब आतंक और आतंकियों पर फुल स्टॉप लगाने की पीएम मोदी ने पुख्ता तैयारी कर ली है। 100 घंटे के भीतर हुए 4 टेरर अटैक को लेकर आज पीएम मोदी ने मीटिंग बुलाकर साफ साफ कह दिया है कि आतंकियों की सफाई में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। फुल स्पेक्ट्रम से इस हालात से निपटने का ऑर्डर दे दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या बड़ा होने वाला है? क्या इस बार तैयारी फुल एंड फाइनल सफाई की है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। सर, आपका स्वागत है। रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवात साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा हैं और रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू जी इस वक्त हमारे साथ हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय मेस्टन जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। सुबह होते ही आतंकी हमलों की घटना सामने आ रही है। बीते 4 दिन से देश देख रहा है, कई लोगों की जान जा रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे में आज पीएम की बैठक होना, फुल स्पेक्ट्रम से जवाब देने की बात कहना, क्या होने वाला है? क्या मतलब निकालें इस बैठक का? प्राची, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की हुई है और इसमें कई इंपॉर्टेंट की फिगर्स को बुलाया है, एनएसए और आर्मी चीफ वगैरह। देखिए, इसका मकसद बहुत क्लियर है कि कुछ करना है और वो जो भी करना है वो काफी प्रभावशाली होना चाहिए कि पाकिस्तान जो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट स्टेट है, उसको एक सबक देना। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? कई ऑप्शंस हैं। पहली बात तो जो जहां पर टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, दोदा, किश्तवाड़ और ये कठुआ के इलाके में, वहां पर कुछ फोर्सेस को मेरे को लगता है रीऑर्गेनाइज करके, रिग्रुपिंग करके, वहां इंडक्ट करके और वहां पर इनको टेररिस्ट को खुदेड़ा जाएगा, निकाला जाएगा, मारा जाएगा। वो तो एक तो साइमल्टेनियसली एक्शन चलेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस का वो काम है और वो उसको करके छोड़ेंगे। दूसरा है जो इनके लॉन्च पैड्स हैं। ये खासकर अभी आप देखिए, ये थोड़ा इन्होंने नया पैटर्न इख्तियार किया है कि खासकर ये जो बसंतर नाला है, ये जो इनका शकरगढ़ बंज है, ये यहाँ से इन्होंने चुना है क्योंकि यहाँ देखिए डिप्लॉयमेंट इंटरनेशनल बॉर्डर में यहाँ बीएसएफ है, तो यहाँ थोड़ा डिप्लॉयमेंट की कसर एक तो ठीक करनी पड़ेगी। वहां पर उसको रीएनफोर्स करना पड़ेगा, काफी वहां पर भी सेना को तैनात करना पड़ेगा क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बंद होना है। और ये फिर बसंतर रूट से ये जो हीरानगर का इलाका है या कठुआ के इलाके के बीच से, सांबा के इलाके के बीच से, ये सीधे दोदा की तरफ पहाड़ियों में जा रहे हैं और वहां पर टेरेन बिल्कुल उनके लिए मुनासिब है क्योंकि वहां पर टेरेन का इतना अंडरग्रोथ है, पहाड़ी इलाका है, वहां से ये हरकत आराम से कर सकते हैं। तो इनको एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को ऑगमेंट करना पड़ेगा। दूसरा जो उनके लॉन्च पैड्स, देखिए हमारे पास अभी मल्टी स्पेक्ट्रल, मल्टी डायमेंशनल पे इसको एड्रेस करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस सबसे जरूरी चीज है। इंटेलिजेंस एक है ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरा है टेक्निकल इंटेलिजेंस। इसको सारा मर्ज करके नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वगैरह सब मिलके ये जो लॉन्च पैड्स हैं इनको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। और जैसे ये टेररिस्ट हमारे बॉर्डर की तरफ घुस रहे हैं, चाहे आईबी हो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, उनको तुरंत वहां मार गिराना ही जरूरी है क्योंकि इधर जब घुस जाते हैं तो आपको पता है इलाका इस प्रकार है कि वो अंदर काफी हद तक घुस सकते हैं और फिर ये कई बार लोकल सपोर्ट की भी बात हो जाती है। डोडा किश्तवाड़ में जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, वहां पर वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का फायदा उठा के वहां पर घुल मिल सकते हैं ये लोग। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस काफी हैं और मेरे को लगता है फौज को और सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनआईए को तुरंत ऑर्डर दिए जाएंगे कि ये काफी हद तक
ये सारी कोऑर्डिनेशन करके, खासकर इंटेलिजेंस सबसे जरूरी चीज ठीक है सर, यानी अगर हमारी सेना क्या कर सकती है, सेना क्या करने में सक्षम है, कैसे आतंकियों को ध्वस्त किया जा सकता है, इस पर तो चर्चा हो ही रही है और इस पर कदम उठाए भी जा रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और उन आतंकियों को भी ढेर किया जा रहा है जो हमारे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्नल साहब, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, घटनाएं कम होती हैं, धीरे धीरे करके पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद है उसकी घटनाओं में थोड़ी कमी आने लगती है, लेकिन फिर एकाएक ये ग्राफ बढ़ता है। और अभी तो जिस तरीके के हालात हैं, 9 तारीख को नई सरकार का गठन होता है और उसके बाद ताबड़तोड़ 4 दिन से लगातार हमले किए जा रहे हैं। चाहता क्या है पाकिस्तान और कैसे नाकाम करें उसकी सारी कोशिश को? देखिए प्राची जी, अगर हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स हो रहे हैं वो पाकिस्तान वो नहीं करेगा, उससे बाज आएगा, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी हमारी गलती होगी। हमने उनके साथ बातचीत करने के लिए एक ऑप्शन रखा है, एक चॉइस दी है उनको कि भाई आप क्रॉस बॉर्डर टेरर ख़त्म करो, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनका ये एक स्ट्रेटेजिक मनूवर है हमारे को इम्बैलेंस करने के लिए, और दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो हमारा स्टैंड है, मतलब पाकिस्तान का स्टैंड है, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। अब इसमें अभी आप ये जो 9 जून से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, ये अगर आप देखेंगे कठुआ को छोड़कर, मुझे लगता है कठुआ में जो अटैक हुआ वो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी। और जैसा जनरल मस्टिन साहब ने कहा, एक लंबा चौड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है और वहाँ पर हुआ नहीं था काफ़ी देर से, तो हो सकता है कुछ उसमें शायद ट्रूप्स की वजह से वो इन्फिल्ट्रेट कर पाए। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि जो डोडा में गए और चारों जगह पर इन्होंने जो हमला किया है, मैं नहीं मानता हूँ कि वो अभी की इन्फिल्ट्रेशन है। मैं मानता हूँ कि ये स्लीपर सेल्स ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, और ये ज़रूरी नहीं कि ये स्लीपर सेल जम्मू डिवीज़न में है, ये कश्मीर से भी आ सकते हैं। आफ्टर ऑल सिंथन टॉप से क्रॉस कर दिया तो डोडा की तरफ पहुंच गए, या आपने चनाब वैली में कितनी जगह हैं जहां वो छुप कर रह सकते हैं, और ये स्लीपर सेल्स हैं जिनको ये एक्टिवेट करते हैं। अब इन्होंने इस टाइम क्यों किया? एक वजह तो डेफिनेटली ये है कि कश्मीर में क्योंकि इनका अब इनकी कार्रवाई पर थोड़ी रोक लगी है, और रोक इसलिए लगी कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इनको, और वहाँ सक्सेसफुल इलेक्शन कैंपेन भी हुई और कंडक्ट भी हुआ। तो एक तो प्रॉब्लम वो है कश्मीर में, ये शायद अभी इसलिए उन्होंने स्ट्राइक नहीं करी है। जम्मू डिवीज़न में 2 मैसेजिंग, एक तो ये है कि भाई आपके वो इलाके जिनको आप सुरक्षित मानते थे वहाँ भी हम हमारी रीच इतनी ज़्यादा है, वहाँ भी हम जा सकते हैं, और दूसरा ये है कि मैसेजिंग भी करना भी, पाकिस्तान थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हो गया, थोड़ा इमरान खान का दौर, वो गवर्नमेंट बनना, इंस्टेबिलिटी वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, और जैसे जैसे वो स्टेबल होता जाएगा वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारे देश के ऊपर ये आतंकवादी हमले जो हैं और ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, आपका थ्रेशोल्ड लेवल, इंडिया का थ्रेशोल्ड क्या है एक्सेप्ट करने का? आपने जब उरी हुआ जहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, तो हमने ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, हालांकि वो भी एक काइंड का मैसेजिंग था कि हम आ सकते हैं आपके अंदर। लेकिन जब पुलवामा हुआ तो मैसिव स्ट्राइक हुई थी, तो लेकिन क्या आपका थ्रेशोल्ड वो है कि जब आपकी कैजुअलिटीज़ 100 हो जाएंगी और तभी आप हमला कर सकेंगे? मुझे लगता है इसके ऊपर पूर्ण विचार करना पड़ेगा भारत सरकार को, और ये तो बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम ही ने किया है। तो मुझे लगता है जितने भी उनके कैंप्स हैं या जो भी डेजिग्नेटेड टारगेट्स आपके चॉइस में हैं जो आपने सिलेक्ट किए हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली स्ट्राइक करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू रेज द कॉस्ट, और ये कीमत आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसमें आप ज़्यादा देर कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप देर करेंगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। समय समय पर पाकिस्तान अपने रंग दिखाता है, और वो रंग कैसे दिखते हैं और उसका कितना नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ता है वो तो तस्वीरों में भी देखते हैं, और जब खबरें आती हैं तो दुख होता है ऐसी खबरों को पढ़ने में भी। अब मेजर जनरल AK सिवाज साहब, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने बहुत कोशिशें की हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया गया पाकिस्तान को। कश्मीर में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग इस बार हुई, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, क्या ये वजह है उसकी बौखलाहट की, या ये वजह है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन ना तो वो भारत से आगे निकल पा रहा है
ना उसके बराबर में खड़ा हो पा रहा है, पीछा तक नहीं कर पा रहा है भारत का। हाँ बिल्कुल, देखो प्राची, सच्चाई यह है कि जो कश्मीर की पॉलिसी थी पाकिस्तान की, वो एक तरीके से फेल हो गई है। क्योंकि जो कश्मीर घाटी के अंदर जिस प्रकार से इलेक्शन हुए, 60 से 70% के करीब वोटिंग हुई, उससे पहले आप देखें जो कि माहौल पैदा हुआ है कश्मीर घाटी में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल जीरो हो गई हैं। रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में होता तो उसमें बहुत कमी आई है। इसके बाद जो आतंकवादी हैं, जो रेजिडुअल कश्मीर घाटी में 40 से 50 रह गए, उसमें लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो गई। अमन शांति है, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हुआ है। और अब पाकिस्तान को लगता है कि ये कश्मीर तो इनके हाथ से चला गया, और उल्टा हो कह रहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान है, वहां पर लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं, वो मरने मारने को तैयार हैं। वो कहते हैं हम भारत से ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि हम भारत का हिस्सा हैं। उसकी वजह इकोनॉमिक फैक्टर है। उनको लगता है कि भारत वाला कश्मीर तो 70 साल आगे निकल गया, उनके पास ना पानी पीने को है, ना बिजली है, ना पे पेंशन मिली 1 साल से, आटे की कीमत 450 रुपए है। तो एक तो ये भी वजह है कि कहीं ना कहीं अब वो कश्मीर के तो उनको राग अब गा नहीं पाएंगे। ऊपर से पीओजे के जाने के लाले पड़ गए हैं। जिस प्रकार से स्टेटमेंट हमारी तरफ से भी आ रही है कि आने वाले 6 महीने या अगले कुछ एक समय में पीओजे के भारत का हिस्सा होगा, तो अब इन्होंने जो साउथ ऑफ पीर पंजाल है उसको समझे आप, इसकी जो डेमोग्राफी है और उसकी जो ज्योग्राफी है, उसको साउथ ऑफ पीर पंजाल ये अभी से नहीं है, ये 1.5-2 साल से इन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है। क्योंकि यहां पर पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलता है, और इन्होंने इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन की है। और मैं ये कहता हूं हो सकता है ये इन्फिल्ट्रेशन आईबी सेक्टर से ज्यादा हुई हो लाइन ऑफ कंट्रोल से, मगर ये एक बार आप अंदर आ गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ट्रैक करना, क्योंकि कैचेज हैं, गुफाएं हैं नेचुरल। और अभी ये भी मानना पड़ेगा ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल भी इनके साथ काम कर रहे हैं। तो अभी तक जो ऑपरेशन हम इतनी सक्सेस नहीं कर पा रहे, यही एक चिंता का विषय है। इसके लिए अभी हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हमें रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। 3-4 चीजें मैं समझता हूं करना चाहिए। जो एक तो हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी में साउथ ऑफ पीर पंजाल, उसको और स्ट्रॉन्ग करे। दूसरा जो आपका काउंटर टेररिज्म आपका ग्रिड है, जो कि पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, हीरानगर इंक्लूडिंग सुंदरबनी, उसको दोबारा रिवाइव करे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो हमें ये समझना चाहिए ये जो सीज फायर हुआ था जो 2021 में, वो अभी तक दोनों तरफ से हो रहा है ठीक, मगर फायदा किसको हुआ? उसका फायदा तो पाकिस्तान को हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन वो करा रहा है और उसको अपने ट्रुप्स उसने लगा रखे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो क्योंकि वो टीटीपी के अगेंस्ट लड़ रहा है। अगर रिक्वायरमेंट है इसको एब्रोगेट करें और पाकिस्तान की जो पोस्टें इन्फिल्ट्रेशन के अंदर मदद कर रही है उसको बर्बाद कर दें, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, ये प्रोएक्टिव। दूसरा, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, अब भारत के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है, अभी आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। आपके पास रफेल है जिसके अंदर स्कैल्प मिसाइल है, तो आप उनका भी इस्तेमाल करें, मगर पाकिस्तान को सबक सिखाएं। बहुत टाइम हो गया। और लेकिन अब देखिए ना, सवाल जैसे हम पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हैं, जब आतंकी हमला होता है तो उस पर बातें भी होती हैं और उस पर एक्शन भी होता है। इलेक्शन से पहले अगर आप देखेंगे, सितंबर का इलेक्शन है, बहुत ज्यादा कोशिश करेगा पाकिस्तान इस इलाके को एक्टिवेट करना, पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कि ऑल इज नॉट वेल इन जम्मू एंड कश्मीर। आप देखेंगे ये पूरे इलाके में, मैं इसी पर आ रही हूँ सिवात साहब, मैं मेजर जनरल के सिन्हा जी के पास जा रही हूँ। अब सिन्हा जी, बस मैं इतना समझना चाह रही हूँ, इतनी चौकसी हमारे बॉर्डर पर, पूरी तरीके से हमने पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर सकता है उसे रोकने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इस पर फुल स्टॉप क्यों नहीं लग पाता है? कैसे स्लीपर सेल यहां पर एक्टिव होते हैं? जो सेफ एरिया माना जाता है जम्मू का, उससे टारगेट किया जा रहा है, वहां पर आतंकी हमले एक के बाद एक किए जा रहे हैं। प्राची, जय हिंद। देखिए, 3 स्पीकर्स हमारे एक्सपर्ट्स ने बता दिया, सब चीज जो वो सही है जो उन्होंने बताया है। आपने जो सवाल मेरे से किया है कि क्यों नहीं रुकते इतनी होने के बाद भी, ये कभी नहीं रुकेंगे। ये आप ले लीजिए, दीज आर, इसको फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, और 1947 से चला है और हम 2024 में है। ये कभी रुकेगा नहीं। हाँ, इसको ऑलवेज मैनेज करा जाता है, यदि नहीं मैनेज कीजिएगा तो यही हाल होगा। अभी आप देखिए, वर्ल्ड इज एट वॉर।
ये जो चीजें हैं हम बाद में कहते हैं कि ये तंजीम है, वो तंजीम है, ये घुस गया। देखिए ये सब चीज सही है, अपने जगह पे सही है, मगर चीजें क्या हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, अभी क्यों हो रही हैं। आपने देखा कि ये तो होता ही है ना, हम ऑल आउट ऑपरेशंस करते हैं, कोई हार जाता है, थोड़े दिन चुप बैठ जाते हैं, फिर कर देते हैं। ये लगातार चलता क्यों है। 2.5 फ्रंट की बात करें, अभी एक्टिव कौन कर रहा है वर्ल्ड के इस कोने के अंदर में, क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉक्सी से सब चीजें हो सकती हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ चाइना का है। अभी सवाल साहब चाइना होकर आए हैं, इसके पहले उनको यह समझ में आता है, क्योंकि वह कंफ्यूज है। कश्मीर तो कभी ले नहीं सकते, उनको भी पता है कभी नहीं कश्मीर लिया जा सकता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि वो आपको 1000 कट देते हैं। वो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, आप उस स्ट्रेटजी के अंदर में वो मोर और लेस वो चलता है उनका स्ट्रेटजी। आपने उनके टुकड़े किए, वो कहते हैं कि हम 1000 कट करेंगे, आपको कभी कभी मारेंगे। अब हम लोग कहते हैं ना कि ये इधर आ गया, ये टेररिस्ट ऐसे नहीं आते हैं लॉन्च पैड में जो टेररिस्ट है उनको इलाका मुकर्रर होता है। ये टेररिस्ट ऐसा नहीं हो सकता कि जो कठुआ में कर रहा है वो आकर के पुंछ राजौरी में कर जाए, पुंछ राजौरी वाला यहाँ, ऐसा नहीं होता है। और ये स्लीपर सेल तो है, मानते हैं, मगर स्लीपर सेल के पास उतने हथियार नहीं होते, या आते तो उधर से ही है। आप इतना भी कर लीजिए, आप एलओसी का 740 किलोमीटर का इलाका आई भी आप नहीं कर, ये लेकर चलिए। ये इसी तरह है जैसे इजराइल में आप देखते हैं, ये आप इनको मैनेज यदि नहीं करेंगे, इसको आप नहीं करेंगे, इसको पहला तो दिमाग में हमारी क्लियरिटी आनी चाहिए कि दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स। हम ये कभी इसको, या तो जीत होगा या पाकिस्तान खत्म होगा तो हो जाएगा। जब हम बात करते हैं टुकड़े, क्यों अभी रैटल्ड है, रैटल्ड किसका कारण, 2 कारण है इसका। एक कारण ये है कि अभी हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर्स, और हम बहुत प्रोएक्टिव हो चुके हैं, इंक्लूडिंग कैटोग्राफिक, जो हमने कभी भारत ने हिम्मत नहीं की थी। अब तो आप तिब्बत में ले गए हैं कैटोग्राफिक वॉर को, तो 2.5 फ्रंट को एक्टिवेट करता है। उसने शहबाज शरीफ को बताया कि आप हाफ फ्रंट एक्टिवेट कीजिए, और उन्होंने कर रहे हैं। आपने दिखाया, आपके ही चैनल में दिखाया जा रहा है कि ये 22 के दिसंबर के आसपास में जब पुंछ राजौरी की, और एक कंटिन्यूटी है, रियासी उसी का हिस्सा है, इसके नीचे आ जाइए, कठुआ तक चला गया है, तो ये पूरा का पूरा एक्टिवेटेड है। और यही हालत रहेगा, हम फिर डिबेट करेंगे, हम ये कहेंगे, और हम लोग क्या कहते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना, हम ये कहते हैं बदला लेना। ये बदले की भावना ही नहीं है, ये चीजें नहीं है। ये आप सोचते हैं कि हमने कर दिया वो चुप बैठ जाएगा, इसको आप ऐसे प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करेंगे। अभी क्या हुआ है, जिस मैनेजमेंट की बात आप कर रहे हैं सिन्हा सर, जिस मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये टेंशन इसलिए और बढ़ जाती है ना कि 370 खत्म हुए, 5 साल होने को आए हैं, हम जहां से चले थे अगर वहीं को पहुंच जाएंगे तो क्या फायदा होगा इतना सब कुछ मैनेजमेंट करने का। अब 4 दिन से लगातार अगर हमले हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, हमारे मासूम लोग अगर मारे जा रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, तो टेंशन बढ़ेगी। हाँ सर, आप ही से पूछने, बोलिए। 1 सेकंड देखिए। जी। हाँ देखिए प्राची, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए ये आप कहेंगे कि हम अपने मैनेजमेंट, हम इस बार नहीं कहते, हमारी तरफ मैनेजमेंट आप कुछ नहीं कर सकती, आपको मैनेजमेंट उस पार करना है। उस पार मैनेजमेंट करने के लिए क्यों रैटल्ड है आज पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग आपके साथ मिलना चाहते हैं। उसको चाइना ने यह बता दिया कि यदि नहीं करोगे तो सी पैक खत्म हो जाएगा आपको, इसलिए वो कुछ ना कुछ, वो तो देखिए, मैं भी यदि पाकिस्तान की तरह बैठा हूं तो मैं यही करूंगा जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज चल रही है और आपको करना उस पार है। हम इस पार की जब बात करते हैं कि हम ये फोर्स को वहां लगा देंगे, यहाँ इसको, इसके ग्रिड को बढ़ा दो, इसमें कुछ नहीं होगा। आप बार बार इस डिबेट में बैठेंगी, पूछेंगी, और हमारा यही चीज होगा। ठीक है, हम टोकनिज्म तो किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी एक गए आ गए, हमने बालाकोट, अरे बालाकोट, 1000 बालाकोट हो रहा है, आप देखिए ना वेस्ट एशिया में, कुछ संभलता नहीं है ना। ऐसे ही दुनिया चलती है और दुनिया ऐसे ही चलेगी। आप कभी भी सोचेंगे कि एकदम से अभी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी दोनों खत्म हो गई वहां से, इसलिए वहां पर अभी करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। बातचीत का सलूशन कुछ लोग सुझा रहे हैं, कह रहे बातचीत होनी चाहिए, इस पर मैं बात करूंगी। क्या बातचीत करेंगी आप, किससे क्या करेंगी? हाँ। कि छोड़ दो,
ये जो सजेशंस आते हैं यहाँ वहां के थके हुए पॉलिटिशियंस से, उससे कुछ नहीं हो। टॉक एंड अब टेरर देखिए हमारे पॉलिटिकल, अगर मैं रिस्पॉन्ड की बात करूं, सिन्हा सर बस एक मिनट आपको रोक रही हूं मेस्टन सर, अगर मैं पॉलिटिकल बयानबाजी की बात करूं अपने देश में क्या हो रहा है इस पर तो आगे चर्चा करूंगी, लेकिन देखिए नवाज शरीफ जब नई सरकार का गठन होता है वो एकदम खुले दिल से स्वागत करते हैं, तारीफ करते हैं मोदी सरकार की और कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि नफरत की बजाय हम दुनिया में उम्मीद लेकर जाएं। लेकिन उसी दिन शाम को क्या हो रहा है और एक के बाद एक क्या हो रहा है वो भी तो पूरी दुनिया देखेगी ना कि क्या प्रोपेगेंडा है, आप क्या दिखा रहे हैं दुनिया के सामने और कर क्या रहे हैं भारत के अंदर। ये देखिए नवाज शरीफ ने ये जो किया है ये साफ जाहिर है कि ये मीठी छुरी से ये हमला कर रहे हैं हम पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉन्ग्रेचुलेटरी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में उसी दिन जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही है उसी समय ये पर हमला करते हैं, वो भी जब फॉरेन गेस्ट भी आ रखे हैं। तो ये नवाज शरीफ और ये जो पाकिस्तान सेना है आईएसआई, इनका तो स्टेटेड एम बहुत क्लियर है और ये करते रहेंगे, इसमें कोई शक है ही नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, बातचीत तो उसके साथ की जाती है ना जो आपके लेवल का है। ये हमारे लेवल के नहीं है, ये टेररिस्ट है, टेररिस्ट से कोई बात नहीं की जाती है, टेररिस्ट को खत्म किया जाता है। और खत्म करने के लिए मैंने बोला ये मल्टी डायमेंशनल फ्रंट पे इसको एड्रेस कर रहा है। कुछ चीजें मैंने बताई, लेकिन अब जो सबसे जरूरी चीज है आज की तारीख में अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनके संबंध इनके साथ आईएसआई के साथ बहुत खराब है। और मैं जब अफगानिस्तान में था मेरे को कई तालिबान बोलते थे कि हम आईएसआई को अच्छी तरह जानते हैं, हम उनको टारगेट करने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान से हमको सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए। ये तब की बात कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पूरी है। यह भी याद रखना चाहिए कि 2 साल से पहले तक भारतीय सेना इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमने अफगान ऑफिसर्स को ट्रेन किया, कैडेट्स को, उनको ऑफिसर्स बनाया हुआ है। तो वहां की जब जनता, वहां के जो तालिबान हुकूमत, ठीक है सर, आप जो ये सोल्यूशन बता रहे हैं, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं बस क्योंकि मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि भाई इसका सोल्यूशन क्या है। और रोज सुबह हमें ऐसी खबर सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, इसका क्या इंपैक्ट होता है और कैसे पाकिस्तान को रोका जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आ रही है। 4 दिन से लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फुल स्पेक्ट्रम के साथ जवाब देने की बात कही है। अब आगे क्या होने वाला है, इसका क्या सोल्यूशन है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। अब कर्नल साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है ना, अपने ही देश में अलग अलग मत सामने आते हैं जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। कश्मीर की आप बात कर लें तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं बातचीत जब तक नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, ये आतंकी आते रहेंगे और यूं ही हमले होते रहेंगे। ये किस किस्म की बातचीत चाहते हैं लोग? देखिए, जहां तक फारूक अब्दुल्ला का या पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का स्टैंड है, वो तो हमेशा जो पाकिस्तान बोलता है वही चीज़ वहाँ बोली जाती है, क्योंकि वो उनको केटर करना है, अपने जो उनका वोट बैंक है वो उसको केटर करना है। और फॉर्चुनेटली उनका वोट बैंक भी इस बार उनके अगेंस्ट गया। और आपने देखा होगा कि जेल में बैठा हुआ शेख रशीद ने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। अब बातचीत फारूक अब्दुल्ला से कोई ये पूछे भैया बातचीत किस चीज़ की होनी है, कैसे होनी है। हमने 2 बार वाजपेयी जी गए, जिसका जिक्र नवाज शरीफ साहब ने भी खुद ही किया कि वो तो आए थे, हमसे बातचीत करने थे, एग्रीमेंट साइन हो गया था और फिर हम नहीं उनके पीठ पे छुरा घूम दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी भी गए थे वहाँ पर, इतना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, गए वहाँ पर, बातचीत करी और फिर पठानकोट हो गया। तो ये बातचीत में क्या आपने फैसला करना, बातचीत से क्या निकलेगा, ये हमने देखा हुआ है। अभी नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दी और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गलती हमारी थी और हमने उस मुआहदे को आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि हमने उसके बाद जो कार्रवाई की वो भारत के विरुद्ध थी। मैं मानता हूं कि अगर मुझे नहीं लगता है नवाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी एक टेंडम में है और वही चीज़ बोलते हैं जिसके ऊपर उनका एग्रीमेंट है। मुझे लगता है जब नवाज शरीफ ने ये बात करी तो पाकिस्तान के डीप स्टेट ने एकदम से उसको नकारा किया, ये सब करने, रियासी में हमला करने से। तो मुझे लगता है वहाँ वही चक्कर है। पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेंटर्स हैं, अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, और कोई पावर सेंटर तो चाहता है कि वो इंडिया के साथ अब बातचीत कर, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाएं, और दूसरा पावर सेंटर बोलता है नहीं, ये हम नहीं होने देंगे।
लेकिन वो वहाँ की बात है। हमने क्या करना, देखिए आतंकवादी जब इतना फ्रस्ट्रेट होता है कि एक सिविलियन बस पर जिसमें इनोसेंट अनआर्म्ड सिविलियन जो एक पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, आप उसकी बस के ऊपर फायर करो और इतने मासूम बच्चों के जिसमें 2 साल और 5 साल के बच्चे उनको मारते हो, तो कितने डेस्परेट है उनके लिए प्रिंसिपल्स असूलों की कोई बात नहीं आती है उसमें। तो मैं मानता हूं सबसे पहले आपको अपना इंटेलिजेंस सिस्टम खासकर जम्मू डिवीजन में ठीक करना पड़ेगा। आपको आपके जो लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क है, लोकल इंटेलिजेंस एसेट्स हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देर से जम्मू में हुआ नहीं है ये, इस वजह से हमेशा थोड़ा सा तो आ जाता है उसमें स्लैकनेस आ जाती है। पहले तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, आपने खुद डिसाइड करना है कि यहाँ पर आपका थ्रेशोल्ड लेवल है, क्या ये सब आपको मालूम है कहाँ से हो रहा है, तो आप क्या करना चाहते हो और आप कर लीजिए। आपने वेट नहीं करना, जैसे जनरल सिन्हा साहब कह रहे थे पूरी दुनिया में यही हो रहा है। आप इस कन्फ्लिक्ट को ऐसे नहीं हल कर सकते कि पाकिस्तान को आपने बोला एक वार्निंग दी, वो नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये तो उनका, जैसे पहले भी मैंने बताया था, ये उनका स्ट्रेटेजिक अप्रोच है भारत के प्रति, तो वो तो करते रहेंगे। आपने अपना बचाव करना है। अपना बचाव करने के बाद आपने पाकिस्तान के ऊपर कितना नुकसान पहुंचाना है, और उसमें बताया गया और मैं इससे सहमत हूं। आप तालिबान को एक्टिवेट कीजिए। आपके कितने एसेट्स हैं ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो कि कह रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिले, आप उनको एक्टिवेट कर दीजिए। आपने इतने, ये तो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं किसने मारा, अभी तक 24 खतरनाक आतंकवादियों को पाकिस्तान में मार दिया गया है। वो बताया गया कि वो अज्ञात लोगों ने, इन अज्ञातों को ही आगे बढ़ाइए आप, लेकिन जब तक आप पाकिस्तान के ऊपर कॉस्ट नहीं डालेंगे, उसको इसका खामियाजा नहीं भुगतना जिस पड़ेगा। लॉस की आप बात कर रहे हैं, मैं बस एक शब्द आपसे समझना चाह रही हूं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब ऐसे दुखद आतंकी हमले होते हैं, देश के प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं फुल स्पेक्ट्रम के साथ आपको इसका जवाब देना है, इसका क्या मतलब आम जनता निकाले? क्या होगा, क्या आगे कदम उठाए जाएंगे, या फिर हम सिर्फ इस आतंकी हमले का जवाब देके फिर खामोश हो जाएंगे और फिर इंतजार करेंगे कि भाई कोई आतंकी हमला फिर हो जाए? देखिए, जहां तक देशवासियों का ताल्लुक है, ये मैनिफेस्ट होना चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ किया, आपको करना पड़ेगा ये, और ये बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो इसकी कीमत अदा नहीं करेंगे तब तक आपको बार बार करना पड़ेगा, और आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि ये एस्केलेट तो नहीं हो जाएगा, रोने दीजिए। तो ये मैं मानता हूं कि देशवासी जो देख रहे हैं इस उम्मीद से कि भाई हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, इनोसेंट सिविलियन मारे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो देशवासियों की जो आकांक्षा है उसके ऊपर आपको खरा उतरना पड़ेगा। ठीक है। अब दो बातें सिवाद साहब कही जाती हैं, दो बातें जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कही जाती हैं। हालांकि पॉलिटिकल डिबेट ये है नहीं, लेकिन मैं इसका मतलब समझना चाह रही हूँ। एक तो बातचीत की बात, बातचीत की राग हमेशा लापी जाती है। बातचीत अगर होगी तो हम क्या बात करेंगे पाकिस्तान से, क्या रास्ता है बातचीत करने का? और दूसरा ये कि भाई सरकार में आतंकी हमले की साजिश करने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते हैं, उनके नाम क्यों नहीं उजागर होते हैं, ये साजिशें क्यों पहले से ध्वस्त नहीं हो जाती हैं? तो ये इतना आसान है, और क्या ये पहले से होता आ रहा है? पहले ध्वस्त हो जाया करती थी ऐसी साजिश क्या? देखो, ये सच्चाई है प्राची की पाकिस्तान के साथ बात करने का तो मतलब ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद है का गढ़ है, और वहां पर वही होता है जो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है, क्योंकि जो असली पावर है वहां इस्लामाबाद नहीं, वो रावलपिंडी से होती है। वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो पाकिस्तान की आर्मी का वजूद है एंटी इंडिया स्टांस, और उन्होंने अपना एक वजूद इतना क्रिएट कर रखा है कि एक भारत की तरफ से इमेजिनरी थ्रेट पैदा कर रखी कि अगर इतनी बड़ी फौज उन्होंने नहीं रखी तो भारत उसके ऊपर हमला कर देगा पाकिस्तान को। ये इन्होंने मूर्ख बना रखा पूरे पाकिस्तान को। देखो, भारत से 1/7 साइज है, 1/8 पॉपुलेशन है, 1/87 उनकी इकोनॉमी है, पर 80% भारत के करीब उसकी फौज है। इतने छोटे देश और बड़ी फौज का क्या कर रहा है? एक गरीब देश और रिच आर्मी का क्या कर रहा है? तो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कभी नहीं चाहती भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती भी है, जैसे नवाज शरीफ कह रहे हैं, उसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उसको कोई सुनेगा नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि भारत क्या करे अब,
क्योंकि ये सबके दिमाग में आ रहा है कि आपने कश्मीर घाटी को तो कंट्रोल में कर लिया और काफी हद तक हम उसमें बहुत सक्सेसफुल हुए, मगर अभी ये साउथ और पीर पंजाल में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है और इसका कहीं ना कहीं गलती हमने भी की है। देखो, आप समझ लें कि साउथ और पीर पंजाल में जंगल है, पहाड़ हैं, नेचुरल केव्स हैं, वहां कैशेज बन सकते हैं। जो इलाका किसी जमाने में हम गुज्जर्स को यह समझते थे कि वो बहुत ही नेशनलिस्ट हैं, वो इलाका 15 साल से शांत था, हमने यहां से ट्रुप्स भी मूव कर दिए कुछ लद्दाख की तरफ, तो अभी वहां पर भी वाइड हो गया है। इसी का फायदा उठाया है और ये समझ आ रहा है 15 से कम 20 के करीब आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करके 1.5-2 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें अबू हमजा भी है, क्योंकि वहां पर और ग्राउंड वर्कर भी हैं, स्लीपर सेल भी हैं। तो अब उनको सक्सेस भी मिल रही है और उन्होंने दायरा भी बढ़ा दिया है, जिस प्रकार से डोडा किश्तवाड़। अब हमें दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी में जो कि पीर पंजाल के साउथ में है, उसको आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। देखो, मैंने ब्रिगेड कमांड की है मच्छल सेक्टर में जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल है कुपवाड़ा में, कि जब तक आपकी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन सख्त नहीं होगी, इन्फिल्ट्रेशन जीरो तो नहीं हो सकती पर मैनेज तो कर सकते हो, कम से कम करो। दूसरा, जो आपका काउंटर टेररिज्म ग्रिड अंदर है, उसको भी आपको अब स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपके ट्रुप्स कम हैं, आपको ट्रुप्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। तीसरा, आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या रिस्पॉन्स देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान को आपने क्या रिस्पॉन्स देना, किस टाइप से देना है, क्या आप स्ट्राइक करेंगे, क्या करेंगे, ये आपको सोच विचार करना है। क्योंकि ये अगर हम टीवी चैनल पे तो बात कर नहीं सकते, रिपीट तो होगा नहीं जो पहले हुआ, ये भी आपको करना पड़ेगा। चौथा जो आपको इंपॉर्टेंट है कि 2021 के अंदर जो सीज फायर हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं है। जब पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता जा रहा है तो आप उसको एब्रोगेट करें और पाकिस्तान को एक सबक सिखाएं। देखो, पाकिस्तान जो है एक जिस प्रकार से कुत्ते की पूंछ होती है, 14 साल आप सीधे करने की कोशिश करो, नहीं करेगा। तो यह सोचना कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ देगा, यह मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती है। तीन चीजें आप ध्यान रखना, एक तो अमरनाथ यात्रा में कुछ करने की कोशिश करेगा, एक असेंबली इलेक्शन है, इसके अंदर वो बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा इससे पहले, और तीसरा ये डाइवर्ट करना चाहता है अटेंशन, जो लोग पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान में आज वो पाकिस्तान से हटना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। आज तक किसी ने सपनों में नहीं सोचा था जो पीओजे के में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, आपका ददनियाल, यानी कि अपने देश में जो अशांति फैली हुई है उसे भी शांत करने का जरिया वो इस आतंकवाद को मानता है, और जो कश्मीर घाटी में शांति आई है उसे भी अशांत करने का जरिया आतंकवाद को मानता है, और उससे वो बाज नहीं आएगा कि वो तो लूज करके बैठल। जो कश्मीर घाटी के अंदर सिचुएशन संभली है, वो सपनों में भी नहीं सोचा था पाकिस्तान ने ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसकी बौखलाहट है। ठीक है सिन्हा सर, अब जितनी बातें मुझे आप लोगों से समझ में आई, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे, वो ये कि हमें बोल्ट कसकर रखना है, हमें बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं देनी है। जहां पर हमें लगता है ये सेफ एरिया है वहां वॉइड क्रिएट नहीं होने देना है, यानी कि बिल्कुल मौका नहीं देना है पाकिस्तान को कि आप इधर से घुस जाइए, इधर से रास्ता ले आइए, यहां पर अशांति कर दीजिए। लेकिन होगा कैसे? देखिए प्राची, जो आपने कहा वो बहुत अतिशयोक्ति तो अच्छी है कि बोल्ट कस के रखना है, टाइट करके रखना है। और टाइट हम लोग क्या करना चाहते हैं कि टाइट अपनी तरफ करना चाहते हैं। हम जब तक बोल्ट उधर टाइट नहीं करेंगे, आप तो ये लेके चलिए, ये चीजें चलती रहेंगी। आप कितना भी कर दीजिए, ग्रिड को कितना ही फौज भर दीजिए, ये कभी रुकने वाला नहीं है। ऐसे नहीं होती हैं चीजें, ऐसे नहीं होती हैं जिस तरह से हम लोग करते हैं। हम लोग ये करना चाहते हैं कि कॉल आउट हो गया, 20-30 लोग बच गए हैं, एक दो नाम उछलता है, बुरनवानी का भी आ जाता है, वो हमजा का नाम एक चल रहा है चट्टा चट्टा करके कि पाकिस्तान के कमांडो का है, उसका नाम इंटेलिजेंस है। ये चीजें उछाली जाती हैं, आंकड़े दिए जाते हैं, आंकड़ों से नहीं होता ये चीजें। देखिए, ये एक हाइब्रिड वॉर है, हाइब्रिड वॉर जो आपको अनलिस्ट किया है। हाइब्रिड वॉर जहां से चला है उसको हम एड्रेस नहीं करना चाहते, उसके ऊपर बातचीत नहीं कर, उसको अंदर टोकनिज्म करना चाहते हैं। टोकनिज्म में यही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया जी, हमने बालाकोट, अरे हम बालाकोट की हमारी जमान से भी 1000 बार आती है। ऐसे स्ट्राइक्स तो डेली करता है जो देश एक्चुअली पीड़ित है, वो हरदम करता है। हमें ये करना है कि आप लगातार ये सोचिए कि आप उधर क्या करेंगे। बहुत अच्छा सिवा साहब ने एक बात बताया गया, जो हमने ये 2022 में लेकर आए हैं उसको यूएई ने कराया था। सबको पता है कि यूएई के मध्यस्थता में ये हुआ है जो सीज फायर चल रहा है।
उसके पक्ष में गया है, उसके पास एम्युनिशन नहीं था, चाइना से वो एम्युनिशन लेकर आता है, कभी वो ड्रोन ले आता है। देखिए प्रॉब्लम है कि हम रिट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, हम जहां पर एक्चुअल जड़ है उसको नहीं, हम लोग फंस जाते हैं कि उसने ये कह दिया वो कह दिया कि बातचीत करो। बातचीत तो किससे आप बातचीत करती हैं? हाँ, बातचीत जरूर होगी, बातचीत हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में होगी। जब बातचीत करना चाहते थे 71 में, तो आपने शिमला अकॉर्ड कर लिया, आपने जीती जीते लड़ाई हार गए। हम कतर की लड़ाई भले जमीन जंग जीते हो, बट टेबल पे हार चुके हैं। 65 की लड़ाई भी सेम थी, हम हार गए थे। ये आप इसको कारगिल की लड़ाई, मैं कारगिल की लड़ाई में इनसाइड पाकिस्तान में रहा हूं, पूरी लड़ाई लड़ी है। वहां पर भी हम लोग यही कहते थे कि भाई ये मौका है, पूरा गिलगिट बल्तिस्तान नॉर्दर्न नाइट इन्फेंट्री लेना चाहती है। मगर प्रॉब्लम यह है कि आपके हाथ की नहीं, हम तो एलओसी क्रॉस ही नहीं करेंगे। ये जो चीजें हैं, सेल्फ हम करते हैं ना, मोनिटोरियम ले लेते हैं, हाँ। सेल्फ मॉनिटरिंग हमने ये ले लिया है कि हम उधर नहीं देखेंगे, हम अपनी तरफ देखेंगे। आप इंटेलिजेंस बढ़ा दीजिएगा, आप एक रॉ के जगह में एक और दूसरा ले आएंगे, दूसरा ले आएंगे, ये चीजें नहीं होती, ये बहुत लंबा समय लगता है। देखिए डेटरेंस इज द ओनली सोल्यूशन। डेटरेंस से रूहें कांपनी चाहिए आपके दुश्मन को ये करने के लिए, और वो कर जाता है क्योंकि उसको पता है कि ये करके निकल जाएगा। अभी तो ये सिलसिला चला है ना, हम पुंछ रजौरी, अरे भाई ऑपरेशनल सर्वविनाश चला था 2003 में, हमारे एयरफोर्स यूज हुए थे। अभी तक सुना है आपने? हम कहते केवें तो होंगी, केव को उड़ाया नहीं जा सकता, वो हमारा इलाका है, 8 फुट ग्रेड हमारे पास है, फिर हमारे लोग ही नहीं वहां हैं, तो वो केव एग्जिस्ट क्यों करता है? हम ये कहेंगे कि नहीं, हम अपने एयर एसेट को नहीं यूज करेंगे। हाँ। हमें इलाके में हैवी आर्टिलरी फायर करनी है कि क्यों नहीं मिलता? ऑपरेशन सर्वविनाश इसका एग्जाम्पल है। हम लोग बहुत नर्म लोग हैं, हम हमें जमीन पे कार्रवाई करनी है और अक्रॉस करनी है और लगातार करनी है, टोकनिज्म नहीं करना है। इसका यही सोल्यूशन है। समय और समय कोई पर solution पाकिस्तान को यह बताना है कि हम क्या कर सकते हैं, हिंदुस्तान में कितनी ताकत है। बालाकोट जैसी स्ट्राइक का जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो और होनी चाहिए ताकि इन आतंकवादियों में और कम से कम पाकिस्तान परस्ती जो आतंकवाद है उससे छुटकारा मिले और उससे हमारे मासूम लोगों की जान ना जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने